100 डिफरेंट किताबों को पढ़ना है कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही किताब को 100 बार पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया जाता है, आंसर प्रेजेंटेशन यार एक आर्ट है, वो आर्ट आपको सीखनी जरूरी है। अगर आप समझ करके पढ़ना शुरू करोगे यार आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग यार क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में यार बात करेंगे। किस तरीके से आप लास्ट के 3-4 महीने में अपनी प्रिपरेशन के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में आसानी से यार 90+ स्कोर यार कर सकते हो। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यार डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यार कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कितना प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने कर रखा है, आपका टारगेट कितना है, कितना टाइम आपके पास बाकी है, इन सभी चीजों के ऊपर यार प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यार डिपेंड करती है। आप में से कई सारे बच्चे यार ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना 80-90% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट यार कर रखा होगा। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरुआत भी नहीं की होगी। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना टारगेट 90+, 95+ तक भी रखा होगा यार। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते होंगे। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यार स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यार सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक जनरल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट यार इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक अपना क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन का टारगेट डिसाइड नहीं किया है तो आप जितना ज्यादा चाहो यार उतना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 90+ भी स्कोर कर सकते हो, 95 भी टारगेट बना सकते हो, जितना भी चाहो यार उतना टारगेट रख सकते हो यार। क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना काफी ज्यादा सिंपल होता है। कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इनपुट और आउटपुट का रेशियो काफी अच्छा होता है और आप आसानी से यार स्कोर कर सकते हो। सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना जरूरी है, रैंडम प्रिपरेशन से यार काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब हम लोग यार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यार कुछ जनरलाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हम लोग यार इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर के कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें, यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है यार आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल यार सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना जरूरी है। आपके सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना सिलेबस तक पता नहीं होता। सबसे पहले यार सिलेबस को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सिलेबस को एनालाइज करो यार, कितना टॉपिक आपको पढ़ना बाकी है, कितना टॉपिक ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रखा है, इन सभी चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यार आपके पास कितना टाइम बाकी है। आपके पास कितना टाइम बाकी है उसके ऊपर आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमने सिलेबस को एनालाइज कर दिया, उसके बाद हमने टाइम को एनालाइज कर लिया। यहीं पर यार सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यार आ जाता है, आपके पास जितना टाइम बाकी है और आपको जितना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने सिलेबस को यार अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दो। इस तरीके से आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन कर सकते हो। रैंडम स्टडी करने जाओगे यार काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। प्रिपरेशन के लिए ये स्टेप यार काफी ज्यादा जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट मेकिंग। क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे वो आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हो, बायोलॉजी का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, इन सभी चीजों के यार नोट मेकिंग काफी ज्यादा जरूरी है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यार नोट मेकिंग काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली पढ़ करके अपना रिजल्ट निकाल रहा है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप वैसे पढ़ सकते हो वेल एंड गुड यार, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको नोट्स यार जरूर बनाना चाहिए। नोट्स का काफी ज्यादा बेनिफिट यार होता है। आपके पास लास्ट के 10 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, आप 2 एग्जामिनेशन के बीच के गैप में हो, उन सभी टाइम पीरियड में आपको ये नोट्स यार काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। उस टाइम पर आप पूरे की पूरी किताब को यार फॉलो नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर आपके अपने पर्सनल नोट्स यार काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। उस टाइम पर आपको टेक्स्ट बुक खोलने का टाइम यार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए यार नोट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ सबसे जरूरी चीज है यार आपकी राइटिंग हैबिट। राइटिंग हैबिट काफी ज्यादा जरूरी चीज है यार। आपको राइटिंग की हैबिट होना जरूरी है। अब आपके पास लास्ट के 3 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है, अभी से आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी है जरूरी है। अभी से आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए यार। किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया जाता है, आंसर प्रेजेंटेशन यार एक आर्ट है, वो आर्ट आपको सीखनी जरूरी है यार। अगर आप अभी से अपनी राइटिंग की हैबिट शुरू कर दोगे, एग्जामिनेशन तक पहुंचते पहुंचते राइटिंग की प्रेजेंटेशन की स्किल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया जाता है अगर आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया, 50% आपकी प्रिपरेशन वहीं पर खत्म हो जाएगी यार। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों को आंसर पता होता है लेकिन सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। तो अभी से आपको राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू
शुरू कर देनी चाहिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार आपके रिसोर्सेज। इस टीचर ने हमको ये रिसोर्सेज बता दिया, मेरे दोस्त ये रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, ऑनलाइन पे ये रिसोर्सेज रेफर करने के लिए कहा गया है। कई सारे बच्चे यार कई सारे किताबों को फॉलो कर लेते हैं। 100 डिफरेंट किताबों को पढ़ना यार कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही किताब को 100 बार पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये स्ट्रैटेजी यार काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेज को जितना लिमिट कर पाओगे आपके लिए उतना काम आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा एक्सपैंड करते हुए जाओगे यार आप कवर करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। सारे रिसोर्सेज को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। लिमिटेड रिसोर्स को बार बार आपको रिविजन करना जरूरी है। अच्छे तरीके से लिमिटेड रिसोर्स को अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब हम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से लगभग आपका 55 मार्क्स का आपका थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 मार्क्स के लगभग आपका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका थ्योरी का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई सारे बच्चे न्यूमेरिकल के पीछे पीछे भागते भागते थ्योरी के क्वेश्चन है पीछे छूट जाते हैं। इस तरीके की मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए यार। आप में से कई सारे बच्चे जेई की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मानता हूं कि यार उन सभी चीजों के लिए न्यूमेरिकल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। थ्योरी में आपके कई सारी चीजें इंक्लूडेड होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है, एसआई यूनिट्स हो जाते हैं, डायमेंशंस हो जाते हैं, ग्राफ आ जाता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। कई सारी चीजें यार आपकी थ्योरी के पोर्शन में कवर होते हैं। उन सभी चीज़ों को सिस्टमैटिकली कवर करना है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक सिंथेसाइज नोट बनाना है ज़रूरी है। पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के इंडिविजुअल नोट बनाना शुरू करो। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है या फिर अपने नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड यार, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उस नोट से फॉलो करते हुए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स के नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे नोट्स से फॉलो कर सकते हो। इंडिविजुअल चैप्टर से नोट आपको मेरे चैनल पर यार मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाने के बाद आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। फिजिक्स के सारे नोट्स काफी ज्यादा बेहतरीन यार। वहां पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मिल जाएंगे, डिफरेंसेस मिल जाएंगे, डेरिवेशन लिस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिस्टमैटिकली एक चैप्टर की अच्छी खासी तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। उन सभी चीजों को आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हुए कर सकते हो। अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हो। ये तो हमने थ्योरी की बात कर ली। अब हम लोग यार न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए यार सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन यार मोर देन सफिशिएंट होते हैं। एक बार आपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया, लास्ट स्टेप आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पर आप जा सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे जंप करना सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिविजुअल चैप्टर की जब आप तैयारी कर रहे हो, पर्टिकुलर चैप्टर को आपने खत्म कर लिया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लिया, एक पर्टिकुलर चैप्टर की अच्छे खासे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को खत्म कर सकते हो। फिजिक्स को लेकर के कई सारे बच्चे घबराते हैं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार आपको समझ में आना जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली रटना शुरू करोगे यार आपको काफी ज्यादा घबराहट होगी। अगर आप समझ करके पढ़ना शुरू करोगे यार आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम लोग यार केमिस्ट्री के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे केमिस्ट्री को हम लोग 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक होता है और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना केमिस्ट्री शुरू नहीं किया है, अगर आप केमिस्ट्री शुरू करने वाले हो, ध्यान में रखो यार, इनऑर्गेनिक से गलती से भी शुरुआत बिल्कुल भी मत करना है। अगर आप चाहो तो फिजिकल से शुरू कर सकते हो, ऑर्गेनिक से कर सकते हो यार, लेकिन इनऑर्गेनिक से शुरुआत है बिल्कुल भी मत करना। आपका मोरल कंप्लीटली डाउन हो जाएगा यार। इनऑर्गेनिक से आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए यार। घबरा जाओगे, पैनिक हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यार। एक ही स्ट्रोक में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगेगा। केमिस्ट्री आपके लिए एक डर बन जाएगा। शुरुआत आपको आइदर फिजिकल केमिस्ट्री या तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही करनी चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। केमिस्ट्री के लिए एक सिंथेसाइज नोट बनाने की जरूरत है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका फॉर्मुला लिस्ट। जितने भी केमिस्ट्री के आपके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो सारे के सारे यार फिजिकल केमिस्ट्री से ही होते हैं। तो अच्छे तरीके से आपका फॉर्मुला लिस्ट होना जरूरी है, जहां से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री को लेकर के सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यार यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का रेशियो काफी अच्छा होता है। कम मेहनत लगा करके आप काफी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर यही आपका एडवांटेज मिलने वाला है। 100% क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन 70 मार्क्स में 70 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में से ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी सेकेंडरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो, अपने नोट्स बनाओ यार, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स काफी ज्यादा जरूरी होता है। एक सिस्टमैटिक नोट बनाना जरूरी है। इनऑर्गेनिक को घबराने की जरूरत नहीं यार, लेकिन आप सिस्टमैटिक अगर नोट बनाओगे, सिस्टमैटिकली पढ़ना शुरू करोगे, फॉर्मुलास लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ऑर्गेनिक के लिए भी वही है। ऑर्गेनिक के लिए समझना जरूरी है यार। सबसे पहले समझ जाओ, उसके बाद रटना शुरू करो। अगर आप डायरेक्टली रटना शुरू करोगे यार कई सारी जगह पे आप अटक सकते हो। नेम रिएक्शन हो जाता है, मैकेनिज्म हो जाता है, उन सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यार। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको रिवीजन की जरूरत है। हर दिन सुबह आपको आधा घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज जरूर करना चाहिए यार। जितने भी आपके नेम रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म होता है, उन सभी चीजों को अच्छे
अच्छे खासी तरीके से आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए। अब हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रैक्टिस, कितना आपने प्रैक्टिस कर रखा है। और यहाँ पर है एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अपने एनसीईआरटी से ही तैयारी करते हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही प्रिपरेशन करते हो, तो 95% आपके आराम से मैथमेटिक्स में आ जाएंगे। अगर आप 100% टारगेट रखते हो तो वहाँ पर आपको कुछ एडिशनल सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, मिसलेनियस के क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन की आपको अच्छी खासी पकड़ होनी है जरूरी है। आपको जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी बार एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले यार वेटेज को समझ जाओ यार। मैथमेटिक्स के वेटेज को समझते हुए अगर आप पढ़ना शुरू करोगे आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि यार कई सारे बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, इसलिए कह रहा हूँ कि यार सबसे पहले वेटेज को समझ जाओ। अगर आपको पता होगा कि यार 45% क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से पूछे जाते हैं, तो कैलकुलस पर आपकी तगड़ी पकड़ होनी है जरूरी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, जितने भी फॉर्मुलाज है अच्छे तरीके से फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, उसके बाद पढ़ना शुरू करो यार, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन उस लेवल तक पहुंचानी है जब आपसे कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाए आप उसका आंसर तुरंत दे सको। आपको अपनी प्रिपरेशन उस लेवल तक पहुंचानी है। अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हो तो आपको एडिशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाए या तो फिर आरडी शर्मा हो जाए, इन दोनों में से कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो। कई सारे बच्चे आप में से पूछेंगे कि भैया एग्जाम्पलर को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम्पलर पर सॉल्व कर सकते हो यार, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एग्जाम्पलर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली एग्जाम्पलर पर जंप करना बिल्कुल भी सही प्रोसेस नहीं होता है। सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, उसके बाद टाइम मिलता है तभी जाकर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करो यार। इस तरीके से सिस्टमैटिकली आप अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हो। अब हम लोग यार इंग्लिश के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। कई सारे बच्चे यार इंग्लिश को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं यार, लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ स्कोर करना चाहते हो, 95+ स्कोर करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश की सही पकड़ होनी है जरूरी है। इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए यार। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको हर दिन इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, सबसे पहले तो यार ये समझ जाओ। आपके कंटेंट पे यार मार्क कर लो। जब कभी भी यार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आप बोर हो जाते हो या फिर आपको डिफिकल्ट लगने लगता है, सर गर्म हो जाता है, उस टाइम पर आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ट्रस्ट में यार आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा यार। अच्छे तरीके से इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो यार। टेक्स्ट बुक सही आपको पढ़ना है यार, कोई भी रेफरेंस बुक का समरी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये सबसे गलत चीज होती है। कई सारे बच्चे रेफरेंस बुक के समरी को पढ़ करके जाना चाहते हैं यार, वैसा बिल्कुल भी मत करना यार, काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ना शुरू करो यार। फ्लेमिंगो के, विस्टास के जितने भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, हर एक चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे जा सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉन्ग आंसर मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑल इन वन को फॉलो कर सकते हो यार। इंग्लिश के लिए ऑल इन वन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। लिटरेचर को काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको वहां पर समरी नहीं पढ़ना यार, वहां पर आपको क्वेश्चंस को देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। हर एक चीज को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए आप आसानी से पढ़ सकते हो। इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। राइटिंग सेक्शन में दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका फॉर्मेट और दूसरा पार्ट होता है आपका कंटेंट। दोनों पर आपको फोकस करने की जरूरत है। फॉर्मेट पे ज्यादा टाइम लगता नहीं है। फॉर्मेट को अगर आप एक बार समझ गए तो वहां पर गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका कंटेंट। कंटेंट राइटिंग पर ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से लिखना है, वर्डिंग क्या होनी चाहिए, वर्ड लिमिट क्या गिवन है, अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए इन सभी चीजों की प्रैक्टिस होनी है जरूरी है। रेफरेंस बुक में आपको कई सारे राइटिंग्स के यार क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके सोल्यूशन भी यार मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा गया है, और कंटेंट की प्रैक्टिस करो यार। किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड करना चाहिए, क्या पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। इस तरीके से सिस्टमैटिकली आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। प्रीवियसली आपने जितना भी स्कोर किया उसको लेकर के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आसानी से आप इस बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। 90+ स्कोर कर सकते हो, 95 भी स्कोर कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आप टारगेट बड़ा रखो यार, उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करो। टारगेट बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली आप स्कोर कर पाओगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर के डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिक्स को लेकर के, पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से रेफरेंस बुक को आपको फॉलो करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अगर आपको इस वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के कोई भी डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। उन सभी चीजों को लेकर के हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।